बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अदील अंजम फ्रॉम ELA इंस्टीट्यूट हौज़ाबाद रोड गुजरांवाला पाकिस्तान। आज हम स्टार्ट करेंगे करेक्शन जो BA का हिस्सा है। BA पार्ट 2 में आती है, 1 में आती है, मतलब उस सेंस में अब जो स्प्लिट प्रोग्राम है उसमें 1 के अंदर तो इसका प्रॉपर पेपर में तो नहीं आती है, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए कि अगर ये आ जाएगी तो आप लोगों को प्रेस ही सॉल्व करने में भी ये हेल्प करेगी। दूसरी बात ये है कि ये करेक्शन जो BA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको आती है 10 मार्क्स की। सबसे आसान 10 मार्क्स हासिल करना इंग्लिश पार्ट 2 के अंदर वो ये करेक्शन की वजह से हो सकता है। और इसमें जो रूल्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। आज हम रूल नंबर 1 पढ़ने लगे हैं। देखते हैं 1, 2, 3 इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इसके जितने भी रूल्स हैं इंशाल्लाह हम उनको देखेंगे 1 बाय 1। तो देखिए ज़रा रूल नंबर 1 क्या। रूल नंबर 1 है जी, अगर आपके पास बेटा कैन है, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल और वुड। उसके बाद आप टू भी इसमें लिख लें और लेट भी लिख लें। ठीक है बेटा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर इफ यू आर सपोज टू राइट ऑन द फॉर्म ऑफ वर्ब, आप कौन सी लिखेंगे? ओनली फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद कर लें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ये सारी जिंदगी के लिए याद कर लें तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, टू और लेट, इसके बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा। इसके बाद हमेशा क्या करना है आपने? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। लाइक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं मे आई कम इन, फर्ज करें इस तरह कुछ भी लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म मे लगा हुआ है। कैन यू डू इट, तो डू, मतलब कुछ भी इनमें से कोई भी आप ले लेंगे वर्ड, तो उसके साथ आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इनमें से कोई भी मोडाल वर्ब भी है इनमें, या जो भी हेल्पिंग वर्ब भी कह लें, विल, शैल जो है, तो इनके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देखें जी, ये रूल नंबर 1 था। अब देखें थोड़ा सा नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो रूल नंबर 2 समझ लो उसे। रूल नंबर 2 में क्या है कि एंड, एक वर्ड है एंड जब दो डिफरेंट सेंटेंसेस को इकट्ठा करते हैं हम तो ये प्लूरल हो जाता है। ज्यादा गेम करेक्शन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंसेस को जज करने की है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं? BA की करेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे देखें, ये उनके लिए जो पढ़ना नहीं चाहते मगर पेपर पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कमाल की ऑप्शन है। देखें, आपको कुछ रटे लगाने की जरूरत नहीं है। एक दफा वीडियो सुन लें फॉर एग्जांपल ध्यान से, तो मेरा ख्याल है ये आपके 10 मार्क्स जो है ना सिक्योर हो जाएंगे, और सिक्योर योर 10 मार्क्स। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है, कहते हैं एंड जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है तो ये प्लूरल बना देता है सेंटेंस को, और जब प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा तो उससे हमें फर्क क्या पड़ेगा? बेटा फर्क ये पड़ेगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इफ योर सेंटेंस इज सिंगुलर देन यू आर सपोज्ड टू राइट ऑन एज एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर के साथ हमने इज लगाना होता है, आर नहीं लगा सकते। मतलब ही इज गोइंग, ही आर तो नहीं होगा। तो ये हमें पहले जज करना है कि सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल। इफ इट इज सिंगुलर वी आर सपोज्ड टू राइट ऑन अकॉर्डिंगली, एंड इफ इट इज प्लूरल वी आर सपोज्ड टू राइट ऑन द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली। बात समझ रहे हैं? आगे देखें, हमने क्या करना है, जब एक सेंटेंस एंड से ज्वाइन होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। दूसरी बात, जब एक नाउन एंड के साथ ज्वाइन होके दूसरा नाउन हम लिखेंगे तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जब हम लिखेंगे तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा? वो अकॉर्डिंगली प्लूरल हो जाएगा सेंटेंस, और उसको उस तरह से हमने ट्रीट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं असलम एंड असगर, फॉर एग्जांपल
तो इज नहीं आएगा बेटा, आर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जी गोइंग समवेयर, कुछ भी, तो असलम एंड असगर, तो क्या हुआ, मतलब हमने सिंपल, आप सबको ये पता है, बट यू नो हमें जब करेक्शन आती है तो करेक्शन में सेंटेंसेस करते वक्त समटाइम हमें नहीं पता चलता, तो ये उसकी अवेयरनेस देने के लिए थोड़ा सा क्लियर किया जाता है कि इस तरह हो तो ये रूल है। अब इसका दूसरा रूल शायद आपको ना पता हो, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता है, मगर उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और उसके बाद आपके जो 10 मार्क्स हैं करेक्शन के हवाले से वो आप सिक्योर कर लें। देखें जी, असलम एंड असगर आर गोइंग टू कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, तो आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। अब देखें एक सेंटेंस है, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम अल्लामा इकबाल ही ले लेते हैं ना, अल्लामा इकबाल, ठीक है। हम अगर अल्लामा इकबाल को एज ए पोइट लेते हैं तो फिर देखिए हम कहेंगे कि द पोइट, फॉर एग्जाम्पल आप माइंड में रखें, द पोइट एंड फिलोसोफर। हमने क्या किया बेटा, इसमें इज आएगा या आर आएगा, हमने ये देखना है। गोइंग समवेयर एल्स फॉर एग्जाम्पल, तो द पोइट एंड फिलोसोफर, एंड तो यहां भी जाएंगे, मतलब उसने मिलाया दो नाउन को, मतलब एक फिलोसोफर है और एक द पोइट है। अब हमें देखना ये है यहाँ पे कि इससे मुराद दो डिफरेंट लोग हैं या एक ही बंदा है जो पोइट भी है और जो फिलोसोफर भी है। अगर हम इकबाल की बात करें तो वो शायर मशरक, यू नो वेरी मच कि वो फेमस है, और उनका वो फिलोसोफर भी है, ठीक है, पीएचडी इन फिलोसफी आई थिंक उन्होंने की हुई है। तो अगर हम ये चीज़ को देखें कि पोइट भी वही बंदा है और फिलोसोफर भी वही बंदा है, तो उसके लिए एंड जो लगा है, क्या ये इसको प्लूरल बनाएगा? नहीं बेटा। अगर इससे मुराद, इस फिलोसोफर से मुराद यही शख्स है तो बेशक एंड लगा हुआ है, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ पे इज आएगा, चूंकि इसलिए आएगा बेटा कि हमारे पास ये जो पोइट है वही बंदा फिलोसोफर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही पोइट है या यही फिलोसोफर है, कोई और फिलोसोफर तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द पोइट एंड ए फिलोसोफर, तो जो फिलोसोफर है वो कोई और, उसका भाई, कोई मतलब और पर्सन भी तो हो सकता है। तो उसको देखने के लिए आपने एंड के बाद क्या करना है बेटा, उसको चेक करना है कि ये डिफरेंट पर्सन है या सेम पर्सन है। तो एंड के बाद आपने देखना है एंड, ए और दी, इसे कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। इसमें ए और एन जो है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल, वो है बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो दी है, जो दी है ये है डेफिनेट आर्टिकल। अगेन बताने लगा, जरा ध्यान से सुन ले, कोई जल्दी नहीं है, 1 मिनट बाद सुने। अगर द पोइट एंड फिलोसोफर हम बात कर रहे हैं तो इससे मुराद स्टूडेंट्स ये है कि वही बंदा पोइट है और वही बंदा फिलोसोफर है, ठीक है। अगर हमने ये देखना है कि वो वही बंदा नहीं है, वो डिफरेंट पर्सन है, तो वो कैसे देखेंगे? एंड के बाद अगर आर्टिकल लगा होगा तो वो डिफरेंट पर्सन होगा, डिफरेंट पर्सन होगा, और अगर एंड के बाद आर्टिकल नहीं लगा होगा तो उससे मुराद सेम शख्स होगा, उसको हम एज ए सिंगुलर काउंट करेंगे। यहाँ पे एंड के बाद कुछ नहीं लगा हुआ। और फिर मैंने ये बताया कि आर्टिकल किसे कहते हैं, ए और एन को और दी को। ए और एन जो है उसे इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। आगे जब हम आर्टिकल का पढ़ेंगे तो उसमें इनकी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि आपने सिंपल ये देखना है कि अगर एंड के बाद, यहाँ पे एंड के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एंड ए फिलोसोफर लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल एंड के बाद ए फिलोसोफर, तो इससे मुराद होगा कि पोइट सेपरेट है और ए फिलोसोफर ये जो दूसरा बंदा है, तो फिर इसकी जगह आर हो जाएगा। अगेन इस सेकंड रूल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं, अगेन सुने। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया, रूल नंबर 2 क्या था कि एंड जो है, एंड
अगर दो नाउन के साथ मिलके आए तो सेंटेंस प्लूरल हो जाता है, और अगर एंड इस्तेमाल हो मगर उससे मुराद सेम शख्स हो, द पोइट एंड फिलॉसफर। इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूं अ वाइट एंड ब्लैक मार्कर, तो क्या हुआ कि यही मार्कर वाइट भी है और यही मार्कर ब्लैक भी है, तो इज लाइंग ऑन द टेबल। बात समझ रहे हैं? तो ये सिंगुलर रहेगा। अगर मैं बोलूं अ वाइट एंड ए रेड, बात समझ रहे हैं, अ वाइट एंड ए रेड बॉल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वाइट सेपरेट, एंड के बाद ए लगा, ए के बाद हमने रेड लगाया, इट मीन्स कि वो डिफरेंट और वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस प्लूरल बन जाएगा। और जब प्लूरल बनेगा तो डिफर कहाँ पे आएगा, या हेल्पिंग वर्ब पे, या अगर आप इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है, आपको पता है। अगर प्लूरल होगा तो वो एस या एस का इजाफा नहीं होगा। तो दिस इज पहला और दूसरा रूल जो मैंने आपको अभी गाइड किया है, समझाया है। तो आपकी मेहरबानी इसे दोबारा समझें। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो डू कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।